अरे ठीक है, ज़्यादा तो नहीं आ गया। ये वाला टॉपिक कर लिया 10th वाला। बेटा हम लोगों ने पिछले कई दिनों से परसेंटेज के बारे में बात की है, और परसेंटेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि आज बेटा हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आज उनके बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में आज जो पहले इस क्लास में नहीं थे, तो मैंने आप लोगों को प्रतिशत के बारे में सिखाया था कि प्रतिशत को किस में बदलना है बेटा, फ्रैक्शन में। ठीक है, मैंने तुम्हें सिखाया था कि जैसे 20% होता है तो 20 का मतलब भाग किससे भाग करते हैं, 100 से। तो मैंने बताया था इसका मतलब होता है 1/5, ये सिखाया था। मैंने दूसरी बात आपको ये बताई थी, अगर कोई संख्या है मान लो 20% बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब 1/5, 5 में कितनी इंक्रीज हो गई, 1। मतलब हुआ स्टार्टिंग में 5 थी तो बाद में कितनी हो गई बेटा, 6। कितनी ऐड होकर, 1। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया था अगर कोई संख्या 25% कम हो जाए, 25 का मतलब क्या होता है, 1/4 सिखाया था बेटा आपको। तो 4 में कितना कम हो गया बेटा, 1। तो मतलब शुरू में 4 था तो बाद में कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है इनकम और एक्सपेंडिचर का। किसका क्वेश्चन आता है बेटा, इनकम और एक्सपेंडिचर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। उस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है बेटा, कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हो, मैं आपको वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेक्निक बताई थी, बताया था कि एक ही मेथड रखूंगा, उसी से हम हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, लिखता है बेटा ए पर्सन, एक व्यक्ति, ए पर्सन स्पेंड 20% of his income on food। एक व्यक्ति अपनी आय का कितने प्रतिशत खर्च करता है बेटा, भोजन पर 20%। एंड 50% ऑफ रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग का मतलब है जो बचा हुआ है बेटा, जो शेष उसके पास बचा है उसका 50% स्पेंड ऑन रेंट। रेंट मतलब किराए पर। ठीक है बेटा, शुरू में खर्च किया कितने परसेंट, 20%। उसके बाद क्या किया, जो बचा हुआ था उसका कितने परसेंट, 50%। किस पे खर्च किया बेटा, रेंट। एंड 30% ऑफ रिमेनिंग, मतलब अब जो बचा हुआ है उसका कितने परसेंट बेटा, 30% स्पेंड ऑन अदर थिंग्स। जो बचा हुआ है उसका कितने परसेंट बेटा, अन्य वस्तुओं पर क्या करता है, 30% खर्च करता है। एंड नाउ he saved 6,300 rupees. He saved 6,300 rupees। और वह अब कितनी बचत होती है बाद में, उसको बचता कितना है, 6,300 रुपये। आपसे क्या देता है बेटा, इनकम ज्ञात कीजिए, फाइंड इनकम। क्या फाइंड करनी है बेटा, उसकी इनकम। तो उसकी आय कितनी थी, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। देखो बेटा इसको हम 100% के मेथड से भी कर सकते हैं, परंतु सबसे बेस्ट मेथड हमारा वही रहेगा जो हमने किया था। अच्छा एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जिसने कितने परसेंट खर्च किया, 20% खर्च किया। खर्च किस में से होता है बेटा, इनकम में से। 20% का मतलब हो गया 1/5। तो 5 में से कितना खर्च हो गया, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल में उसके पास कितना था बेटा, और बेटा सेव कितना हुआ, ये लिख सकता हूँ बेटा। इनिशियल में 5 था, 5 खर्च करे तो सेव कितना हुआ बेटा,
क्वेश्चन बेटा ध्यान से समझना क्या है। ए पर्सन spend 20% on food of his income। एक व्यक्ति कितने परसेंट खर्च करता है बेटा फूड पर? 20%। 25% ऑफ रिमेनिंग मतलब जो बचत है, जो बचा है उसका कितने परसेंट बेटा? 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट। किस पर खर्च करता है बेटा? किराया। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रेवलिंग। और जो शेष है उसका बेटा 30% यातायात पर खर्च करता है ऑन ट्रेवलिंग। नाउ he saved 29,400 rupees। अब उसने कितनी बचत की बेटा? 29,400। फाइंड हिज इनकम। तो उसकी आय ज्ञात कीजिए, उसकी आय क्या थी? तो आपको पता है बेटा पहली बार कितना खर्च किया? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। खर्च का मतलब 5 में से 1 गया। स्टार्टिंग में 5 तो बचत कितनी है? 4। ये तो आय हो गई उसकी बेटा, और ये क्या हो गई? पहली बारी की बचत। किसी को दिक्कत बेटा? अब बेटा उसके बाद 25%। 25% का अर्थ क्या होता है? 1/4। ये 4 से क्या हो गया? 3। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर कहता है 30%। तो 3/10। 10 थी, 3 खर्च हो गई तो कितनी बची? 7। ठीक है बेटा। अगर आप ये लगता है आपको कि ये बड़ी होती जा रही है तो आप एक लाइन को दूसरी लाइन से काट भी सकते हो। जैसे 4 से 4 कैंसिल, और तो नहीं कैंसिल होता है। ये कितना हो गया? 50। और ये कितना हो गया? 21। मतलब आपकी जो आय थी वो कितने यूनिट थी? 50। और बेटा बचत कितनी है? 21। ठीक है। यहाँ पर क्या दिया आपको? बचत। तो यहाँ पर बचत कितनी है? इसका मतलब 21 यूनिट की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है बेटा? 29,400। कल बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट ही करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का, अच्छा टॉपिक का, हर बार क्वेश्चन आता है। परंतु बेटा सभी विद्यार्थी आप लोगों से निवेदन है, आप लोग सारे के सारे क्लास में होने चाहिए। जो आपने बचपन में सीखा था ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय, वो बकवास जो सीखी थी जो, उसका किसी प्रकार से ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ और तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको किसी क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है। तो 21 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 294/21। कितने यूनिट की निकालनी है? 50 यूनिट। तो इनटू में क्या कर दिया? 50। 7 पे कैंसिल बेटा। वैसे तो 14 पे कैंसिल हो जाता है। 14 × 14 = 28। 14 पे कैंसिल हो जाता है पूरा पूरा बेटा। और 0 बेटा, 2 0 3 0 और 14 पंजे क्या होता है? 70। इसका मतलब उसकी इनकम कितनी थी बेटा? 70। बात समझ आ गई? कर सकते हो। अब कई बार आपके पास इसके अलावा एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है। उस टेक्निकल क्वेश्चन को समझना बेटा कि उस टेक्निकल क्वेश्चन को आंसर कैसे निकाला जाता है। बात करते हैं बेटा उस टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में। आपको ये तो पता होगा बेटा सबको, एक वर्ड होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है बेटा सेल। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी व्यक्ति की जो इनकम है और क्या है बेटा? एक्सपेंडिचर। ये क्या बचता है? सेल। मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दे तो क्या होता है? ठीक है।
अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक पर्सन है बेटा, ये बात समझ आ गई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेव। तो बेटा टोटल वैल्यू क्या चीज है इसमें, इनकम। एक्सपेंडिचर अलग चीज होती है और सेविंग क्या होती है। तो ये तीनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं कभी जिंदगी में बात करूं आप लोगों से कि इनकम तो 100 होगी परंतु एक्सपेंडिचर अपने आप में अलग तरह से 100% होगी, कैसे होगी उसके बारे में बात करेंगे। मान लो मैंने आप लोगों को कह दिया कि इनकम आपकी 100 है और एक्सपेंडिचर आपका 20 है, तो इसका मतलब बचत कितनी है आपकी, 80। ये बात समझ आ गई। अगर मैं तुम्हें कह देता हूं कि एक आदमी की इनकम है वो कितने परसेंट बढ़ गई बेटा, 20% बढ़ गई, इनकम 20 बढ़ गई, तो 100 का 20%, किसका बेटा, 100 का 20% तो 20 ही होगा, तो इसका मतलब कितना हो गई, वो 120। अब मैंने आपको बोल दिया कि अब एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर आपका बेटा वो भी आपका 20% बढ़ गया, तो 20 का 20%, इसका मतलब कितना बढ़ा, तो बेटा 20 का जब 20% करेंगे तो इसका मतलब 4 बढ़ेगा, कभी यहाँ पर भी 20 ही पुट कर दो आप, तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 24। अब आपको पता है पहले इनकम 120, पहले 100 थी, अब क्या होगी 120, अब 20 का खर्च कितना हो गया, 24। तो बेटा ये कितना बढ़ गया बेटा, अगर देखें 120 से 24 हो गया, तो कितना बढ़ गया बेटा आप लोगों का, आपकी बचत कितनी हो गई, 6। अब आपसे कह देता है कि आपकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो वृद्धि तो हो गई बेटा 16 की, परंतु किससे हुई, 80। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और चेंजिंग कर देता, मैं लिख देता यहाँ पर कि आपकी जो इनकम है वो 25% क्या हो गया, एक्सपेंडिचर जो है 25% बढ़ गया, तो बेटा जो 25 बढ़ा वो किसका बढ़ा है, 20 का। अब 20 का 25% कितना होता है, 20 का अगर 25% की बात करते तो बेटा हम यहाँ पर ऐसे लिखते कि 25 4 5, तो कितना होता है बेटा 5, तो मतलब 25% किसके बराबर हो गया, 5 यूनिट, तो आपका कितना हो जाता है 25, तो बेटा इसका मतलब बचत कितनी होती है, 95। और आपसे पूछता है कि आपकी आय में परिवर्तन कितना हुआ या आपकी बचत में परिवर्तन कितना हुआ, तो यहाँ से कई बार ये देता है, इसमें चेंज पूछता है, कई बार ये दे देता है, ये 2 देगा तो इसमें पूछ लेगा, ये 2 देगा तो इसमें पूछ लेगा, ये और ये देगा तो इसमें पूछ लेगा, तो आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनकम है वो क्या होती है 100%, जो बेटा एक्सपेंडिचर है उसमें से माइनस किया तो बाकी क्या होगी, सेविंग, बाकी क्या होगी बेटा आपकी सेविंग। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज, तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसके बारे में हम लोग बात को समझेंगे इस बार। क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से सुनिए। ए पर्सन spend his, a person spend 25% of his income। एक आदमी अपनी आय का कितना खर्च करता है, if his income is increased by 10% and his saving या his expenditure लिख लेते हैं पहले, his expenditure is increased by 20%, then how much percent
चेंज इन हिज सेविंग। बात समझ आ गई? अभी बताया था, क्या बताया था? एक तो होती है बेटा आपकी इनकम, एक का होता है एक्सपेंडिचर, माइनस करते तो क्या हो जाती है आपकी, ये बात बोली थी। कोई भी चीज होती है स्टार्टिंग में कितनी होती है, इनकम क्या होगी 100, खर्च कितना किया 25, तो बचत कितनी हो गई, ठीक है बेटा। अब आपको क्या कहा है, इनकम बढ़ गई 10%, तो 100 का 10% अगर बढ़ेगा, तो अगर किसी को नहीं निकालना तब बात को सुनना, 100 का 10%, 10/100 करेंगे तो कितना बढ़ेगा, 10 ही बढ़ेगा। तो 100 का 10% मतलब 10, तो कितना हो गया बेटा, 110। अब आपका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया बेटा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 20%। अब पहले एक्सपेंडिचर कितना था 25, कुछ बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पर 20 को डायरेक्ट जोड़ के 45 कर देंगे, ये ध्यान रखना बेटा। परसेंटेज बढ़ा है 20 यूनिट में बढ़ा, तो एक्सपेंडिचर बढ़ा है 20%, किसका बेटा 25 का। अगर मैं आपसे पूछूं